हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से ही। उठते ही सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैं लगाती हूँ सबसे पहले झाड़ू। हाथ धोए और हाथ धोने के बाद मैं झाड़ू ले लेती हूँ। देखिए, मम्मी रूम्स का तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मम्मी रूम में ही थी। यहाँ मैं लॉबी का ही दिखा रही हूँ। मैं रूम्स वगैरह में लगा चुकी हूँ झाड़ू, मगर मेरा रूम रह जाता है। क्योंकि रूम मेरा इसलिए रह जाता है कि बच्चों सोते हैं सोफ़ा कम बेड पे, तो मेरे रूम में ना पूरे में बिस्तर ही बिस्तर नज़र आएगा, क्योंकि झाड़ू लगाने की जगह ही नहीं होती है। तो बाकी पूरे घर में मैं झाड़ू लगा देती हूँ बहुत अच्छे से। फिर यहाँ ये है किचन, मैं किचन में भी झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद ही अपना कोई काम शुरू करते हैं। आई थिंक तो मेरे ख्याल से सभी के घरों में यही होता होगा कि सबसे पहले झाड़ू ही लगाई जाती होगी, उसके बाद दूसरा काम शुरू करते हैं। कहते हैं कि बासी घर बार में कोई काम पहले नहीं करना चाहिए। और झाड़ू लगाने के साथ साथ मैं बस मशीन में पानी ज़रूर भर देती हूँ, वॉशिंग मशीन में, जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं। क्योंकि ये होता है पानी भर जाता है, उसके बाद बस पानी भर दे, मशीन में पानी भर जाएगा, उधर मेरी झाड़ू भी लग जाएगी। क्योंकि पानी भरने में भी टाइम लगता है, स्लो आती है टंकी। बस अब मैं यहाँ पे सब लगभग लॉबी में तो मेरी सारी झाड़ू लग चुकी है। अब मैं यहाँ का कूड़ा ना सारा इकट्ठा करके यहीं पे ही उठा लूँगी और डस्टबिन में डाल दूँगी। वो मैं इसलिए करती हूँ, मैं सीधे डायरेक्ट बाहर इसलिए नहीं ले आती। कभी कभी ना गैलरी में हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, स्कूटर वगैरह, स्कूटी मोटरसाइकिल खड़ी रहती है ना, तो झाड़ू वहाँ पर लग नहीं पाती सही से, और कूड़ा ना कहीं अटक ही जाता है। इसलिए मैं यहाँ का कूड़ा ना यहीं उठा लेती हूँ और फिर गैलरी से लेके मैं बाहर तक सब में झाड़ू एक साथ ही लगा देती हूँ। बस अंदर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी बाहर गैलरी में। तो आज तो पापा जी ने निकाल दी थी गाड़ी, स्कूटर निकाल दिया था, एक बाइक खड़ी थी बस। तो बस मैंने अंदर गैलरी में झाड़ू लगा, मैं आ गई थी सड़क पर। तो हमारे घर के आगे हम लोग सब अपने आप ही झाड़ू लगाते हैं, कोई मतलब ऐसा वर्कर नहीं आते कि आगे हमारे झाड़ू लगाएंगे। ये हमारी ना प्राइवेट ही गली है, मतलब यहाँ पे कोई किसी बाहर का लोगों का आना जाना नहीं है। हमारी पूरी मतलब परिवार जो है, ताऊ जी चाचा जी वगैरह जो है, सब यहीं रहते हैं। तो पूरा परिवार ही है हमारा कि, और गली हमारी आगे से बंद है, तो ना तो कोई बाहर के लोग आते हैं, ना कोई इधर से किसी का मतलब बाइक ट्रैफिक वैफिक का कोई चक्कर ही नहीं है। तो अपनी गली के, अपने घर के आगे सब झाड़ू वाड़ू लगाते हैं अच्छे से। तो मैं हम ही नहीं लगाते, सभी पूरा परिवार की ही बात बता रही हूँ मैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है, आज तो इतना उजाला हो गया था, और ना तो कल तो इतना कोहरा था, बहुत भयंकर कोहरा था। मतलब आज तो थोड़ी मुझे देर भी हो गई थी उठने में, करीब 7:15 बज गए थे, तो इतना उजाला हो गया था। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ कूड़ा तो मैंने उठा भी लिया था, और ये देखिए कूड़ा काफ़ी हो जाता है, पत्ते झड़ते हैं बेल पे से। तो हमारे घर के आगे बेल लगी है। तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद हम डेली यहाँ पे गली में अपने घर के आगे, सभी लोग अपने घर के आगे पानी का छिड़काव करते हैं। हम ही नहीं करते, सभी करते हैं। एक आधी घर होगा जो नहीं करता। ये देखिए आगे आपको दीवार दिख रही होगी हमारी गली आगे, तो ये बंद है गली, किसी का आना जाना नहीं है, हमारा ही परिवार रहता है, ताऊ जी चाचा जी और लोग रहते हैं, उन्हीं की फैमिली है। तो यहाँ मैं छिड़काव कर रही थी पानी का, हम लोग डेली ही करते हैं, और साथ साथ में गमलों में भी पानी दे देती हूँ यहाँ पे कि हैंड टू हैंड। चलो टंकी आती है सुबह सुबह पानी की, ताज़ा पानी आता है और गर्म पानी आता है, और ऐसा नहीं लगता कि ठंडा पानी लग रहा है कि ठंड लग रही है छिड़काव ना करें। नहीं, पानी बहुत गर्म आता है, मतलब ऐसा होता है गुनगुना पानी, आप चाहे तो नहा भी सकते हैं, इतना गुनगुना पानी आता है। ये मैंने पूरे घर के आगे धुलाई कर दी है। ये हमारे घर के आगे जो प्लॉट है ना, तो बस थोड़ा सा यही ऑड सा लगता है, क्योंकि ना ये बना हुआ नहीं है। तो ये पेड़ वेड़ सूखे पत्ते जो होते हैं ना, पेड़ वेड़ लगे, सारे सूखे पत्ते यहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं, गंदगी। और रोज़ रोज़ झाड़ू कोई लगा नहीं सकता ना, कि रोज़ रोज़ कौन लगाएगा। किसी दूसरे का ही प्लॉट है, देखिए अब है तो हमारे घर के आगे, मगर रोज़ नहीं हो पाता हमसे भी, उनका अपना ही जो भी वो करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाने आ गई थी। मैं डेली झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी
तुरंत ही मारती हूँ। देखिए अभी हमारे मंदिर का गेट भी नहीं खुला है और कहते हैं मैं पोछा लगा देती हूँ सुबह ही यहाँ पे मम्मी के रूम में, ड्राइंग रूम में और लॉबी में, मंदिर के आगे यहाँ लॉबी में लगा देती हूँ। ये तो अभी मेरा एक बार का पोछा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बारी लगा चुकी हूँ। मैं उधर साइड जहाँ साइकिल रखी है, एक्सरसाइज वाली साइकिल है, उधर मैं जाके पहले लगा चुकी हूँ। ये दोबारा से लगा रही थी मैं कि चाहे बाकी और मंदिर के आगे मैं डबल पोछा मार ही देती हूँ। तो क्योंकि ये होता है कि जो भी बाकी रही कसी कसर होती है वो पूरी हो जाए। अगर एक बार का पोछा सही नहीं लग पाता तो दूसरी बार मैं एक बारी और लगा देती हूँ और चला देती हूँ पंखा। आज पापा जी थे तो मैंने चलाया नहीं पंखा, वरना तो मैं। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो कुछ सामान था बिखरा हुआ सा तो मैं वो भी समेट रही थी। और सबसे पहले किचन में आके मैं लगाती हूँ, स्लिप साफ़ करती हूँ, स्लिप गैस वैस सब साफ़ करती हूँ। रात को हम लोग करके ही सोते हैं, स्लिप वगैरह सब साफ़ करके सोते हैं। मगर उसके बाद किचन में अगर कोई काम भी करते हैं ना हम, तो उसके सबसे पहले हम स्लिप गैस वैस सब साफ़ कर देते हैं। ये एक ना हैबिट में ही आ गया है कि अगर कोई चूहा वूहा भी, क्योंकि इस समय हमारे घर में चूहे भी हो रहे हैं, और अगर नहीं भी होते ना तब भी हमारी एक हैबिट पड़ गई है कि अगर किचन साफ़ भी पड़ी है ना तो सबसे पहले स्लिप साफ़ करके और उसके बाद ही हम कोई काम शुरू करते हैं। स्लिप मैंने साफ़ कर दिया था, मैं पानी गर्म कर रही थी और ये मुझे ना बेलन दिखा, मुझे लगा इसमें, मुझे दिख रहा था कि इसमें आटा लगा हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने वो फिर से धो के रख दिया। तो ये ना एक बार अगर चीज़ दिख जाए ना तो फिर मन नहीं मानता, फिर मैंने उसे धो के ही रख दिया। बस मैं यहाँ पे आई थी पानी गर्म करने, में पानी ले गई, फिर मैंने मशीन में, आप जैसा कि आपको बताया था, मैंने मशीन भी लगा दी थी। उसके बाद और ये करीब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। नाश्ता वास्ता भी करा, नाश्ता करवाया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ, मेरे कपड़े भी थोड़े धुल गए थे। ये तो अभी मेरे 25% ही कपड़े हैं। आज मैंने तीसरे दिन कपड़े धोए हैं, तो कपड़ों का भी ना बहुत ढेर लग गया था, कपड़े भी इतने सारे हो गए थे। ये तो सिर्फ 25% ही कपड़े होंगे जो मैं बाहर डालने आ गई थी, और मैं सोच भी रही थी मैं बाहर डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि ना बाहर से जब उतारो ना शाम को कपड़े, क्योंकि धूप तो आजकल आ नहीं रही है, तो वो ना गीले ही गीले रहते हैं। मगर आज तो पता नहीं, आज ऐसा हुआ नहीं, आज काफ़ी हद तक कपड़े सूख गए थे बाहर। तो फिर मैंने सोचा चलो डाल ही देती हूँ, अंदर भी मैं कहाँ तक फैलाऊँगी सारे कपड़े। और जो बाकी के कपड़े थे ना वो मैंने अंदर ही रखे थे, मैंने एक के ऊपर बाहर लॉबी में ही डाल दिए थे, एक्सरसाइज वाली मशीन पे, कुर्सियों पर, क्योंकि वही होता है, ड्राइंग रूम में मैं डाल नहीं सकती क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता किसी गेस्ट को ऐसे बैठाओ फैले हुए कमरे में। तो इसलिए मैंने कुछ कपड़े तो बाहर ही डाल दिए थे और कुछ कपड़े मैंने धो धा के मैंने रख दिए थे। मैंने कहा चलो कपड़े धुल जाएंगे तो सूख तो जाएंगे, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में सूख जाएंगे। तो बस हमारी ये गैलरी है तो हम अपने कपड़े यहीं डालते हैं, छत पर नहीं जाते डालने, क्योंकि छत पर ना 3 मंजिल छत पे कौन जाएगा कौन नहीं, और कपड़े इधर उधर गिर गए तो कौन लेके आएगा, वो भी इतनी दूर से नहीं। बाबा हमारे पास की तो बात नहीं है कि किसी के घर से मतलब घूम घाम के बहुत लंबा पड़ता है। तो एक दो बार मैंने डाले भी थे शुरू शुरू में कपड़े, मगर अब नहीं डालती मैं कपड़े, मैं सीधे यहाँ गैलरी में ही डालती हूँ, चाहे सूखें या ना सूखें कपड़े। और वैसे भी यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है तो मेरे कपड़े लगभग सब आ जाते हैं यहीं पे। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सोचा आज चलिए कुछ बात कर ली जाए, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई है। और मेरा व्लॉग ना एक दिन छोड़कर एक दिन ही आता है, हो ही नहीं पाता पॉसिबल, मैं क्या बनाऊं वीडियो को, कि वही रोज का खाना पीना वही हो जाता है। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपसे कुछ बात शेयर करती हूँ। ये देखिए आज ना मैंने सोचा ये सूट काट लेती हूँ। ये मेरा बहुत दिनों से सूट पड़ा हुआ था, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये सिल्क का कपड़ा है, तो मैं लेके आई थी कि मेरा मन था कि मैं सिल्क के कपड़े पे ना कढ़ाई करके तब पहनूं, तो इसमें ना कुछ धागा कम रह गया था। ये पिंक वाला धागा जो है ये ख़त्म हो गया था, तो मुझे इसके मैच का मिल नहीं रहा था, इस वजह से पेंडिंग ही पड़ा था। बट यह मैंने काम नहीं, मैंने सोचा कब तक पड़ा रहेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो मिलता जुलता इसका कलर है तो उसी से ही मैं काट लेती हूँ और पहन डालूँगी कढ़ाई वढ़ाई करके, वरना ये इतने दिनों से पेंडिंग है, शायद गर्मियों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं सोचा आज इसे कंप्लीट करके सिलवा के मैं रख ही देती हूँ, बहुत दिन हो गए। और मैं इस पर
मेहरून कलर की लेगिंग लगाऊंगी, लेगिंग पहनूंगी और दुपट्टा भी इसी कलर का होगा। हैं बोर हो रही हो तो बेटा स्कूल का वर्क कर लो। है तो क्या करना है बताओ? तो खेल लो। टीवी का रिमोट नहीं मिलेगा, पापा रख गए हैं। अब पापा से पूछ लेना आएंगे तो, चाहिए तो। ठीक है हाँ, जब आएंगे तब कह देंगे। ठीक है। देखा, बच्चों को या तो पूरा दिन टीवी चाहिए या खेलना चाहिए। अब बताइए, अब वही है, छुट्टियां भी पड़ रखी हैं, अभी अपना वर्क करके गई है ये, तो कह रही थी अब टीवी देखना है। मैं कहा चलो अब आएंगे इसके पापा, आज इसके पापा रिमोट छुपा के रख गए हैं कि पहले आज अपना ये वर्क करेंगे, वरना पूरा दिन टीवी हो जाता है या खेलना हो जाता है। थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं छुट्टियों में। अब ये विंटर ब्रेक मतलब आगे बढ़ गए थे, 15 तक इनकी छुट्टियां थी, 16 को इनको जाना था। मैंने आपसे वीडियो में एक बार अभी बनाई भी थी कि विंटर ब्रेक ख़त्म हो गए हैं, और उसी दिन रात को इनका मैसेज आ गया था बच्चों का कि इनके कल से फिर से छुट्टियां पड़ गई हैं, मतलब 16 से फिर से छुट्टियां 20 तारीख तक पड़ गई थी। अब 20 तारीख के बाद फिर 21 का संडे है, 22 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, तो इस वजह से छुट्टी 22 तक फिर से इनकी छुट्टियां पड़ गई। तो यह है कि अब मैं इनका फटाफट सारा जितना पेंडिंग वर्क था वो भी कंप्लीट करवाऊंगी। और न बच्चे वैसे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं बच्चों की, मेरी बेटी की चल रही है, बेटे की नहीं चल रही हैं, और वर्क आ रहा है स्कूल से ना, तो वो भी करवाऊंगी। तो हाँ, मैं थी कि ये सूट है मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था। एक सूट मैंने और भी काढ़ा था, वो मैं बहुत पहले की बात है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए इतनी बारीक कढ़ाई है इसमें। अच्छा, अपने हाथ के कड़े हुए सूट की ना बात ही अलग होती है, पहनने में भी ऐसा लगता है यार कितना अच्छा लग रहा है। देखिए काम तो मेरा सब कुछ करने का मन करता है, और मुझे लगभग आता भी सभी कुछ है। मतलब आता क्या है, मेरी मम्मी बोलती थी बेटा करता काम सभी सीखने चाहिए, मगर चाहे करके छोड़ दो। और मुझे ना कुछ ये भी होता है अपने अंदर ना, शौक वाली बात भी होती है। मुझे पहले से ही शौक था कि कहते हैं कि सिलाई कढ़ाई बुनाई ढोलक गाना बजाना, मैं सब तरह के सब कुछ कर लेती हूँ। अगर कोई मुझसे कहे गा दे ढोलक पे गाना गा दो तो मैं वो भी गा देती हूँ। भजन वजन जो भी है, जच्चा बच्चा बन्ना बन्नी सब आते हैं, बोल देती हूँ। मगर यह है कि मैं ढोलक भी जितनी मुझे आती है मैं बजा लेती हूँ, कढ़ाई बुनाई। हाँ, एक शादी से पहले जो सबसे कम काम करती थी मैं खाना बनाने का, वो मैं आता था, सब कुछ आता था। मगर यह है कि एक नए घर में आके ना सबके हिसाब किताब अलग होता है बनाने का, तो मुझे यहाँ आके थोड़ी सी परेशानी हुई थी शादी के बाद, मगर वो भी धीरे 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 सब कुछ मैनेज हो जाता है। देखिए शादी के बाद तो ना चाहे कोई कितना भी परफेक्ट हो खाना बनाने में, ससुराल के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो वही बात है। अब मैं यही सोची थी कि कुछ क्रिएटिविटीज़ मैं करती हूँ तो मैं उसको ये आपको दिखाऊं, जो भी है जो मेरे मन में होता है मैं कर देती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। मेरा ये नहीं होता है कि जी नहीं नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना होने, मैं तो सब शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया है अपना, कि मैं आपके साथ अपने मन की बातें भी शेयर कर सकूँ। और क्या नाम है, अपना कुछ होता है भाई, अपना कुछ करना है। हाँ, एक ये बात होती है हमें कुछ करना है, तो हाँ मेरे अंदर है पहले से ही ये बात है कि मुझे कुछ करना है। ऐसा नहीं, पहले भी मैं शादी से पहले टीचिंग करती थी, मैं बीकॉम वालों इंटर बीकॉम वालों को पढ़ाती थी। फिर मैंने बीकॉम के ट्यूशन शुरू करे, बीकॉम के बच्चे आने लगे मेरे पास। फिर उसके बाद मेरी हो गई थी शादी। तो ये तब मुझे टीचिंग लाइन में भी जाना था, कॉमर्स का था मेरा टच, तो मैं ये सोचती थी कि हाँ कॉमर्स से टच मैं नहीं छोड़ूंगी। बट जब शादी हो गई ना, शादी के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फिर बच्चे हो गए, तो बच्चे होने के बाद वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया। देखिए सबसे पहले मेरी घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, उसके बाद ही मैं कुछ और कर पाऊँगी। तो अब तो नहीं सोच सकती, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा नीड होती है एक माँ की। आज दिन में बात रह गई थी अधूरी, बीच में मैं कुछ बच्चे आ रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैंने कहा चलिए मैं बाद में ही एंड कर लूँगी। तो मैं एडिटिंग करने आई थी, मैंने सोचा चलिए आपके साथ अब गुड नाइट भी आपको गुड नाइट भी बोल देती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी ना, जवान लड़खड़ा जाती है, आई थिंक सभी के साथ होता होगा। तो चलिए इस समय हम लेते हैं विदा, गुड नाइट।